कुदरत ने फैसला कर लिया था कि पाकिस्तान बनना है और कुदरत ने फैसला कर लिया था कि दुनिया के नक्शे पे अब जो है तब्दीली आनी है। मैं बिलीवर हूँ उसका, ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल। और पाकिस्तान का नक्शा उसमें शामिल होना है। तो क्या कुदरत ने ये डिसाइड नहीं किया था कि इस पाकिस्तान को बनाने के लिए लीड कौन करेगा? बिल्कुल ऐसा ही है, ऐसा ही था ना? ऐसा ही है। इसका मतलब ये अल्लाह की तरफ से इंतखाब था कायदे आजम का, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। देखिए, लीडर का और सियासतदान का फर्क क्या होता है? लीडर जो है जनरेशंस के लिए सोचता है, सियासतदान कुर्सी के लिए सोचता है। हम एहसानमंद कौम है नादिया, एहसान फरामोश कौम नहीं है। और हिंदुस्तानी बेसिकली एहसान फरामोश कौम है, एहसान मंद नहीं है। उसकी दलील सुन लें कि जिस वक्त पार्टीशन हो गई तो इन्होंने, इनके आरएसएस के गुंडों ने खड़े होकर सबसे पहले अपने ही मोहसिन को, जिसको हम गांधी कहते हैं, उसको शूट कर दिया। और आज भी आप यूट्यूब पे वीडियोस उठाइए, हर बरस उसकी बरसी के मौके पर वो उसका पुतला बनाते हैं और उसके ऊपर गोलियां बरसाते हैं। ये एहसान फरामोश लोग हैं और हम ऐसे एहसानमंद हैं कि कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना को आज भी हम बाबा कौम कहते हैं और हमारी नस्लें मरते दम तक बाबा कौम कहती रहेंगी। उसकी एक वजह है। देखिए साहब, जो मैंने जुमला अदा किया ना कि लीडर और सियासतदान का जो फर्क होता है, अमीर भाई आपकी तवज्जो चाहिए। लॉर्ड माउंटबेटन अपनी सवानी में ये बात लिखता है। वो कहता है मुझे एक मिशन के तहत बर्रे सगीर में भेजा गया था और मिशन ये दिया गया था कि मुझे पावर देनी है, ट्रांसफर करनी है मुत्तहिदा हिंदुस्तान को। मैंने बहुत कोशिश की, मैंने दिन रात मेहनत की, मैं ख्वार होकर रह गया कि किसी तरह से ये पावर मैं ट्रांसफर करूं मुत्तहिदा हिंदुस्तान को। लेकिन मेरी राह में अगर कोई रुकावट थी तो वो एक रुकावट थी जो पहाड़ की तरह रुकावट थी और उसका नाम जिना था। जिना को जब वो ऑफर की गई, और ये ऑफर किसने की थी? पटेल ने, नेहरू ने, गांधी ने और लॉर्ड माउंटबेटन ने, इन चारों लोगों ने, कि जिना छोड़ो इस तहरीक को, पाकिस्तान को भूल जाओ, मुसलमानों की क़यादत छोड़ दो, आओ तुम्हें हम मुत्तहिदा हिंदुस्तान का प्राइम मिनिस्टर बनाते हैं, एंजॉय करो इस ताकत को। तो जिन्ना ने जवाब ये दिया था कि मुझे मुत्तहिदा हिंदुस्तान की प्राइम मिनिस्टरशिप नहीं चाहिए, मुझे मेरा पाकिस्तान चाहिए। तो वो लीडर हैं। और लीडर कैसे हैं? देखिए, जब पार्टीशन हो जाती है, 2-3 वाक़यात छोटे छोटे बयान कर देता हूं, बात खत्म करते हैं। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का इफ्तिताह होता है। कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना इंतहाई अलीम है। आप ओपनिंग में पहुंचते हैं, बाई टाइम पहुंचते हैं। आप देखते हैं कि वहाँ पे जो अगली चेयर्स हैं वो खाली हैं। जो वज़रा आने वाले थे और जो प्राइम मिनिस्टर लियाकत अली खान आने वाले थे वो बाई टाइम नहीं पहुंचे। कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह ने ऑर्डर दिया कि ये अगली कुर्सियों को रिमूव कर दिया जाए और तकरीब को शुरू किया जाए। तकरीब शुरू हुई, वज़रा पहुंचे, ब्यूरोक्रेसी पहुंची और वक्त का प्राइम मिनिस्टर लियाकत अली खान पहुंचा। कायदे आज़म ने उनको हुक्म दिया कि अब आप खड़े होकर इस तकरीब को सुनेंगे। ये कायदे आज़म का विजन था। ये कायदे आज़म का विजन था कि ईद उल अज़हा की नमाज होती है यही कसाबान मस्जिद कराची में। कायदे आज़म को वक्त दिया गया, वो थोड़े से ताख़ीर से पहुंचने लगे तो जो अफसरान थे प्रोटोकॉल के, उन्होंने मौलाना दर्स साहब थे, उनको ये कहा कि आप थोड़ी सी ताख़ीर कर लीजिए और उसके बाद जो है वो शुरू करा दें नमाज। तो आपने जवाब ये दिया कि मैं नमाज जिना के लिए नहीं पढ़ रहा, अल्लाह के लिए अदा कर रहा हूँ। जिना साहब पहुंचे, उन्होंने मुखिल होने की कोशिश नहीं की। नमाज शुरू हो चुकी थी, वो पिछली सफ़ों में दाखिल हो गए, नमाज अदा की। नमाज अदा करने के बाद मौलाना के पास गए और क्या जुमला फरमाया? ये नहीं कहा कि तुमने गवर्नर जनरल का इंतजार नहीं किया, बल्कि ये फरमाया कि मुझे तुम जैसे उलमा चाहिए, आप जैसे उलमा चाहिए जो पाकिस्तान को लेकर चले। और आखिरी बात अर्ज कर रहा हूँ कि ये कायदे आज़म साहब वो हैं, ये वो हैं, वकालत की बात हो रही है ना, इससे बड़ा वकील बर्रे सगीर देख नहीं सकता कि जिसने अपनी वकालत के जरिए से पाकिस्तान को जीत लिया, पाकिस्तान का मुकदमा जीत लिया। 1500 रुपये फीस लिया करते थे उस जमाने में, बहुत ज़्यादा फीस होती थी। एक बिजनेसमैन आपके पास आया, केस पेश किया, जिन्ना साहब ये मेरा केस ले लीजिए। जिन्ना साहब ने फरमाया कि मेरी फीस पेशी के एतबार से होती है, पेशी के एतबार से। तो पेशी मतलब जितनी भी मैं पेशियां दूंगा, हेयरिंग्स होंगी उस एतबार से। उसने कहा मेरे पास 5000 रुपये मैं ये दूंगा। तो आपने जवाब ये दिया कि आप अफोर्ड नहीं कर पाएंगे, अगर पेशियां ज़्यादा हो जाएंगी तो मेरी फीस बढ़ जाएगी, लिहाजा किसी और से केस करवा लें। बहरहाल वो मान गया। उसने कहा ठीक है, पेशियों के एतबार से दूंगा। वो केस लड़े, 3 हेयरिंग्स हुई, 3 हेयरिंग्स में केस फारिग कर दिया। अब फीस उनकी उन्होंने 500 के एतबार से तय की थी, वैसे वो बड़े केस की 1500 लेते थे, तो 1500 उनके बनते थे 3 केस हेयरिंग्स के। तो जब उसने लाके 5000 रुपये रखे तो जिन्ना साहब ने फरमाया कि मेरे 5000 नहीं बनते, 1500 बनते हैं, तो जो बनते हैं वही लूंगा। तो यही लॉयल्टी चाहिए।